माननीय मुख्यमंत्री साहब ने जो घोषणा की है कि गरीबों के लिए है, तो जो पैकेज के उन्होंने बताया है कि ऑटो वालों को इतना मिलेगा, काम करने वाली भाइयों को इतना, मजदूरों को इतना पैसा मिलेगा, तो इस ताल्लुक से इनके पास कोई नोटिफिकेशन नहीं आया। जैसे ही नोटिफिकेशन आता है तो हमने उनसे विनती की है कलेक्टर साहब से कि आप इसके बारे में है तो एक सेपरेट मीटिंग लें, ताकि हम भी अपने राय दे सकें कि कौन कौन लोगों को इसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुँचना चाहिए। आज मीटिंग में क्या? देखिए, आज की मीटिंग के अंदर बहुत सारे मुद्दों के ऊपर चर्चा हुई है, और जिसमें से ख़ास बात ये है, एक तो ऑक्सीजन की कमी का मामला आया है, और रेमडेसिविर को लेकर जो पेशेंट्सों को तकलीफ़ें हो रही है उसके ताल्लुक से बहुत विस्तृत चर्चा हुई है। एक सही बात है कि पिछले कुछ दिनों के अंदर पेशेंट्स को जो रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है, उसके बावजूद भी उन्हें कहीं पर रेमडेसिविर नहीं मिल रहा है। ये बात भी सही है कि हमारे ही पड़ोसी ज़िले के जालना के अंदर राजेश टोपे साहब जो मंत्री है, आरोग्य मंत्री है, वो अपने ज़िले के लिए 10,000 इंजेक्शन्स लेके आ जाते हैं, और हमारे पास यहाँ पर कमी थी। लेकिन आज के मीटिंग के अंदर कलेक्टर साहब ने बताया है कि हमारे पास इनफ स्टॉक है, काफ़ी अच्छा स्टॉक है। और जो एक परेशानी हो रही थी कि पेशेंट को प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर कहाँ जाना, कहाँ से लेकर आना, ये पता नहीं चल रहा था, तो कलेक्टर साहब ने एक अच्छा डिसीजन लिया है कि आज से यहाँ पर है तो एक कंट्रोल रूम बनाया गया है। हॉस्पिटल को सिर्फ इतना करना है कि हॉस्पिटल ने लेटर लिख के कलेक्टर को भेजना है कि मेरे पास ये पेशेंट एडमिट है और इसकी कंडीशन ऐसी है, इसको रेमडेसिविर देना ज़रूरी है करके, उसका जो भी डिटेल्स अटैच करने का है वो डिटेल्स अटैच करके यहाँ पर देना है। अब ये हो सकता है कि मतलब बहुत सारे हॉस्पिटल्स का आ जाएगा, तो आज की मीटिंग के अंदर ये भी तय हुआ है कि 1-2 डॉक्टर्स को भी बिठा के रखा जाए कंट्रोल रूम के अंदर, ताकि वो भी डिसीजन ले सके कि रेमडेसिविर सही देना है या नहीं देना है करके। दूसरा ये है कि ऑक्सीजन के ताल्लुक से जो ऑक्सीजन की कमी का मामला जो सामने आ रहा था, उसके अंदर एक बात समझ में आई है कि सरकार की तरफ से ये जोर दिया जा रहा था कि हमारे पास का जो ऑक्सीजन है वो धुलिया को और मालेगांव को पहुंचाया जाए करके उसमें, जबकि हमने ये कहा है कि जो ऑक्सीजन यहाँ पर अगर कमी पड़ रही है और आप दूसरी जगह के ऊपर ले जाकर दे रहे हैं, वहाँ पर धुलिया के हैं तो केंद्रीय मंत्री रहे हुए हैं, वहाँ पे उन्होंने ऑक्सीजन के बारे में सोचना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के केंद्र में मंत्री रह चुके हैं, वो उनकी जिम्मेदारी है कि वहाँ पर हम मेहनत करो, और आप कहेंगे एंड टाइम के ऊपर आके कि हमको ऑक्सीजन दो करके, तो हमारे लोग मरेंगे, और आप वहाँ पे ज़िंदा रहना चाह रहे, तो हमने सबने है तो ये निर्णय लिया है कि हमारा ऑक्सीजन जो है वो यहीं पर रहेगा। अगर ज़्यादा होता है, हमारी जितनी रिक्वायरमेंट है उससे ज़्यादा अगर होता है, तो हमको जिसको बांटना है, जिसको देने का है, सरकार जिसको बोलेंगी वो दिया जाएगा करके। दूसरा ये है कि जो मुख्यमंत्री, आदरणीय मुख्यमंत्री साहब ने जो फैसला लिए है कि हम गरीबों को ऐसा ऐसा इतना पैसा देंगे, अनाज इतना दिया जाएगा, उसके ताल्लुक से अभी कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है। वो जैसा ही नोटिफिकेशन आएगा उसके ताल्लुक से एक सेपरेट मीटिंग करके ज़्यादा से ज़्यादा गरीब लोगों को उसका फ़ायदा किस तरह से पहुँचाया जा सकता है उसके बारे में फैसला लेंगे। संभाजीनगर शहर, संभाजीनगरमध्ये सध्या खूप वाईट परिस्थिती आहे। आज रेमडेसिविर औषधाचा तुटवडा आहे। त्या व्यतिरिक्त आज ऑक्सिजनचा तुटवडा आहे। ऑक्सिजनसाठी 8 महिन्यापूर्वी मेल्ट्रॉनच्या सेंटरला पैसे मंजूर झाले, सगळे झाले, तरी अजूनपर्यंत तिकडे ऑक्सिजनच्या टँक्स उभ्या राहिलेल्या नाहीत। तशीच परिस्थिती सिव्हिल हॉस्पिटलची आहे। जवळजवळ 4 महिने झाले अजूनही तिकडे पैसे मिळूनही ऑक्सिजनच्या टँकचं इन्स्टॉलेशन झालेलं नाही आहे। त्याच पद्धतीने रेमडेसिविर औषध हे जालन्याला एका डीलरकडे 10,000 हे जातात आणि ह्या संभाजीनगर शहरामध्ये औरंगाबादला मिळत नाही। सरकार एकदम ह्याच्यामध्ये फेल झालेली आहे। सरकार कुठल्याही प्रकारचं नियंत्रण नाही आहे। सरकारला आम्ही आज या मीटिंगमध्ये जवाब विचारला है कि याच्यावर नियंत्रण कधी करणार। सर, अभी औरंगाबाद में सिचुएशन क्या है ऑक्सीजन को लेकर? एक सेकंड। ऑक्सीजन की फिलहाल तो बाहर से ला रहे हैं, बट जैसा कि प्राइवेट हॉस्पिटल को उन्होंने इंस्टॉल करने के लिए बोला है, हमारी ये है मांग कि घाटी हो गया, मेल्ट्रॉन हो गया, सिविल हॉस्पिटल हो गया, इधर अपना खुद को ऑक्सीजन बनाने का, जिसके लिए मंजूरी पिछले 8 महीने पहले मिली थी, उसके बावजूद सरकार ने इसमें कुछ भी काम किया नहीं है। सर, बेड अवेलेबल है हॉस्पिटल? बेड्स तो है, बट आईसीयू बेड और O2 के बेड नहीं है। उसके लिए हम आज सब जगह आज कुछ वेंटिलेटर्स बढ़ाने के लिए और ऑक्सीजन ये बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। कुछ CSR फंड में से उसमें कोशिश कर रहे हैं। रेमडेसिविर इंजेक्शन का जो अवेलेबल है, इसके बारे में आप रेमडेसिविर में बोला ना कि आज औरंगाबाद शहर संभाजीनगर में उसकी एकदम शॉर्टेज है।
और उसको मॉनिटरिंग कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल को दिया नहीं जा रहा है और उसके वजह से पेशेंट प्राइवेट हॉस्पिटल के परेशान हैं। वो डॉक्टर उनको प्रिस्क्रिप्शन लिख के देता है और बाज़ार में वो अवेलेबल नहीं है। इसके लिए गवर्नमेंट ने कुछ ना कुछ मॉनिटरिंग करना चाहिए, एक आदमी इंचार्ज करके उसके माध्यम से ये करना चाहिए। जालना में क्या हुआ है? जालना में 10,000 ये ऑलरेडी रेमडेसिविर वहाँ पे एक डीलर के पास आए हुए हैं। हे आघाडी सरकारमधले मंत्री जे आहेत ते रेमडेसिविर इंजेक्शन आपापल्या जिल्ह्यामध्ये पळवत आहेत. ज्याचं ज्या त्या जिल्ह्याचं नेतृत्व असतं. काही जण आपल्या जिल्ह्याला प्राधान्य देऊ शकतात, परंतु या संभाजीनगरामध्ये बाकी महाराष्ट्रात सगळीकडं रेमडेसिविर इंजेक्शनची मोठी ओरड झाली. परंतु संभाजीनगरात मी म्हणणार नाही ओरड नाही झाली, परंतु बाकीच्यांच्या प्रमाणात संभाजीनगरात बऱ्याच चांगल्या मुबलक प्रमाणात साठा होता, आजही आहे. आणि आता आपल्या इथल्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी त्याचा एक समन्वय साधून कंट्रोल रूम करून सगळ्या हॉस्पिटलनी कोणत्याही रुग्णांनी कुठेही इंजेक्शनसाठी फिरण्याची गरज नाही. हॉस्पिटलनी कलेक्टरांकडं तसं लिखित स्वरूपात कळवल्यानंतर कलेक्टरांच्या माध्यमातून त्या हॉस्पिटलला रेमडेसिविर इंजेक्शन मिळणारे मला वाटतं चांगली पद्धत इथल्या कलेक्टरांनी सुरू केली. नित्या जलील यांनी जो आरोप केला आहे की मंत्री इंजेक्शन आपापल्या जिल्ह्यात घेऊन जातात तिथे की तेवढी गरज नाही आहे. नाही, त्यांनी जो आरोप केला त्याच्याविषयी मी काय बोलणार नाही, परंतु जालन्याला जे इंजेक्शन दिले होते त्याच्यातलेच काही इंजेक्शन इकडे संभाजीनगरला सुद्धा आलेले. जालन्यात एकत्र तो साठा होता, पण तिथून तो डिस्ट्रीब्युशन झाला. एकट्या जालन्यासाठी तेवढा साठा मिळालेला नाही. आजही जालन्यात इंजेक्शन अतिशय कमी 800-900 इंजेक्शन आजच्या काळाला उपलब्ध आहे, त्यामुळे असं म्हणता येणार नाही. दुसरं आज तुमची बैठक झाली, बैठकीला सर्व लोकप्रतिनिधी तुम्ही उपस्थित होता. काय मुद्द्यावरती चर्चा झाली आणि काय आणि सगळ्यांनी एकत्रितरित्या सगळ्या पक्षाचे खासदार आमदार सगळ्यांनी आपल्या शहरात आपल्या जिल्ह्यात कोविडला प्रतिबंध चांगल्या पद्धतीने व्हावा ह्या एका भावनेनं सगळ्यांना भूमिका मांडलेल्या आहे. आणि मला असं वाटतं सगळे एकत्रितरित्या प्रशासन असेल लोकप्रतिनिधी असेल आम्ही एकत्रित काम करून निश्चित बाकी कुठे होईल काय होईल मला माहिती नाही, परंतु आपल्या जिल्ह्यात कोविडला चांगल्या पद्धतीनं प्रतिबंध घालण्यासाठी आम्ही सगळ्यांनी विचार केला. थँक्यू.